क्या कोई इंसान हजारों साल पहले सितारों से बात कर सकता था? क्या सचमुच भारत के एक ऋषि ने आसमान में वो देखा था जिसे आज की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां भी नहीं समझ पाई हैं? क्या वो ऋषि सिर्फ वेदों के ज्ञानी थे या फिर ब्रह्मांड के पहले कम्युनिकेटर? वो ऋषि जो सितारों को देखते नहीं थे, उनसे बात करते थे, और शायद वही पहला संदेश था जो धरती से आसमान की ओर गया, बिना किसी टेलीस्कोप, बिना किसी एंटीना, सिर्फ एक मन की शक्ति से। आज द साइलेंस फाइल्स में हम खोलने जा रहे हैं ऋषि अगस्त्य के स्काई मैप का वो रहस्य जो शायद इस बात का पहला सबूत है कि ब्रह्मांड से संपर्क भारत में शुरू हुआ था। वेदों में अगस्त्य को सप्त ऋषियों में गिना गया है, लेकिन कुछ श्लोक उन्हें नभो विचारक कहते हैं, यानी आकाश का विचार करने वाला। अन्य ऋषि जहां आत्मज्ञान में डूबे थे, वहीं अगस्त्य ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली को समझने में लगे थे। वो दक्षिण दिशा के संरक्षक कहे गए क्योंकि उन्होंने ज्ञान दक्षिण भारत तक पहुंचाया था। पर उनकी असली खोज सिर्फ ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि आकाश की बनावट थी। कहा जाता है कि अगस्त्य के पास एक नक्षत्र मानचित्र था, एक ऐसा खगोलीय नक्शा जिसमें सिर्फ तारे नहीं, रास्ते भी थे। वो रास्ते जो पृथ्वी से निकलकर कहीं और जाते थे, हमारे ज्ञात संसार से बहुत परे। अगस्त्य संहिता के कुछ अंशों में नक्षत्र विन्यास, ऊर्जा तरंगों की दिशा और वायुमंडलीय प्रभाव का विस्तृत वर्णन है। ये किसी धार्मिक स्रोत जैसा नहीं, बल्कि किसी वैज्ञानिक दस्तावेज जैसा लगता है। एक लाइन कहती है कि वायु विद्युतम वहति नभ स्रोतम संयोजितम, अर्थात हवा विद्युत को वहन करती है और आकाश उससे जुड़ा माध्यम है। ये लाइन आज के वायरलेस ट्रांसमिशन सिद्धांत जैसी लगती है। उन्होंने ताम्रपत्र, अम्ल और मिट्टी से बने यंत्र का भी जिक्र किया, जिसे आज वैज्ञानिक एंशिएंट बैटरी मॉडल कहते हैं। नासा के एक अध्ययन में संरचना को प्रिमिटिव गैल्वेनिक सेल यानी प्राचीन बैटरी का रूप बताया गया था। क्या ये संभव है कि हजारों साल पहले कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने विद्युत और ऊर्जा को समझ लिया था, या फिर ये ज्ञान किसी और स्रोत से आया था, एक ऐसा स्रोत जो पृथ्वी का नहीं था? अब सवाल उठता है कि अगस्त्य को ये ज्ञान कहां से मिला, क्योंकि उनके समय में ना कोई टेलीस्कोप था, ना रेडियो सिग्नल, ना ही कोई तकनीक। फिर उन्होंने ऐसा स्काई मैप कैसे बनाया जिसकी तारों की स्थिति आज के स्टार चार्ट से मेल खाती है? कई वैदिक विद्वान मानते हैं कि अगस्त्य दृष्टा थे, यानी क्लियरवोयेंट। वो उस अवस्था में पहुंचे जहां चेतना ब्रह्मांड की तरंगों को पकड़ सकती थी। आज जिसे हम फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग कहते हैं, वही उनकी ध्यान प्रक्रिया थी। क्या उनके मंत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि कोडेड सिग्नल्स थे? क्या वो मंत्र ऐसे कंपन पैदा करते थे जो किसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ते थे? अगर हाँ, तो शायद यही मानव इतिहास का पहला सेटी कॉन्टैक्ट था, जहां इंसान ने रेडियो नहीं, मन से ब्रह्मांड को पुकारा था। तमिलनाडु के कई प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर अगस्त्य मंडलम की नक्काशी है। ये आकाशीय नक्शा हर 4320 सालों में एक ही स्थिति में लौट आता है। ये वही संख्या है जो युग चक्रों और सृष्टि के पुनरावर्तन से जुड़ी है। 4320 एक कॉस्मिक रीसेट पॉइंट है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि अगस्त्य का ये मैप सिर्फ नक्षत्रों का चार्ट नहीं, बल्कि एक पोर्टल की था, एक ऐसा कंपन मानचित्र जो किसी और आयाम की दिशा खोल सकता था। वो मैप देखने के लिए नहीं, एक्टिवेट करने के लिए था, मंत्रों, ध्यान और मानसिक शक्ति के मिश्रण से। मंत्र प्लस मैप प्लस मानसिक चेतना इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एक्सेस। क्या ये किसी एलियन सभ्यता से संपर्क का पहला सूत्र था? वेदों में देवलोक, गंधर्वलोक और स्वर्गलोक का उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या ये केवल रूपक थे या किसी उच्च सभ्यता के नाम? संस्कृत में देव का अर्थ लाइफ बीइंग भी होता है, यानी ऐसे प्राणी जो प्रकाश या ऊर्जा के रूप में अस्तित्व रखते हैं। क्या अगस्त्य उन्हीं से संवाद कर रहे थे? उनकी संहिता में लिखा है सप्त दिशा संस्थापनम आकाश भूत गमनम, अर्थात 7 दिशाओं में ऊर्जा का प्रवाह और आकाश में गमन। क्या ये किसी थ्रस्ट प्रोपल्शन प्रणाली का संकेत था या फिर किसी अज्ञात ऊर्जा माध्यम से यात्रा का सिद्धांत? जो भी था, वो उस काल की कल्पना से कहीं आगे था। आज नासा के वैज्ञानिक दूरस्थ ग्रहों से सिग्नल खोज रहे हैं। सिटी प्रोजेक्ट अंतरिक्ष से आने वाली हर अजीब तरंग को रिकॉर्ड करता है, पर अगस्त्य के पास ना कोई रेडियो था, ना टेलीस्कोप। फिर भी उन्होंने कहा कि मनः शक्त्या नभो गच्छेत्, यानी मन की शक्ति से आकाश तक पहुंचा जा सकता है।
कुछ आधुनिक वैज्ञानिक इसे क्वांटम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जहां चेतना और ब्रह्मांड एक ही फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। अगर ऐसा है तो ऋषि अगस्त्य न केवल ऋषि थे, बल्कि मानव इतिहास के पहले कॉस्मिक कम्युनिकेटर भी थे। अब सवाल यह है कि वो स्काई मैप कहाँ गया। कुछ मानते हैं कि दक्षिण भारत के किसी गुप्त मंदिर में संरक्षित है। कुछ कहते हैं कि वो मैप कभी लिखा ही नहीं गया, बल्कि वो मंत्रों में एनकोडेड था, यानी हर मंत्र में एक फ्रीक्वेंसी, हर एक ध्वनि में कोऑर्डिनेशन। जब मंत्रों का उच्चारण होता था तो वो ब्रह्मांड के किसी विशेष बिंदु तक तरंग भेजते थे। यानी कहने का मतलब ये कि वो मैप किसी पांडुलिपि में नहीं था, बल्कि ऋषि के मन में था, और शायद वही मन इस धरती का पहला कॉस्मिक रिसीवर था। आज हम स्पेसएक्स से मंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, नासा के रेडियो सिग्नल से एलियन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हजारों साल पहले भारत में एक ऋषि मन की शक्ति से ही वही करने की कोशिश कर रहे थे। अंतर बस इतना है कि हम मशीनों से सुनना चाहते हैं और वो चेतना से सुन चुके थे। तो क्या सच में भारत में पहला एलियन संपर्क हुआ था, या ऋषि अगस्त्य बस इतने आगे थे कि आज का विज्ञान भी उनके पीछे है? शायद दोनों बातें सच हैं, क्योंकि चेतना और तकनीक ब्रह्मांड के दो छोर हैं, और अगस्त्य वो पुल थे जिन्होंने दोनों को जोड़ा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ मिथक है, या वाकई प्राचीन में ऐसा कोई संपर्क हुआ था? अगर मन में जरा भी सवाल है तो नीचे कमेंट करिए कि क्या ऋषि अगस्त्य सिर्फ ऋषि थे, या हमारे ग्रह के पहले कॉस्मिक इंजीनियर। द साइंस फाइल्स के अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे CIA का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सरकारों की नहीं, इंसान के दिमाग की जासूसी करता था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लोगों को उनकी मर्जी के बिना ड्रग्स दी जाती थी, मशीनों से ब्रेन वेव्स बदले गए और चेतना को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोगों में गिना जाता है। क्या ये सिर्फ जासूसी तक सीमित था, या इंसान के विचारों को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती थी सरकार? देखना मत भूलिएगा साइंस फाइल्स का अगला एपिसोड, जहां हम खोलेंगे वो फाइल जिसे दुनिया ने दशकों तक क्लासिफाइड रखा, वो प्रोजेक्ट जिसने इंसान को उसके अपने दिमाग से डरा दिया। ऐसी ही अनसुनी, अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइलेंस फाइल्स। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गईं, दुनिया को बताई नहीं गईं, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे द साइलेंस फाइल्स पर, हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं, जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।